अध्याय 41। एक नई दिशा में बदलाव। अब तक का सफर संघर्षों और सफलता के बीच का रहा था। हर सदस्य ने अपनी कठिनाइयों को पार किया और परिवार की एकजुटता से नए मुकाम हासिल किए। इस अध्याय में हर सदस्य को अपने सपनों की नई दिशा में कदम रखना होता है। एक नई शुरुआत के साथ वे अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में वे सीखते हैं कि कभी भी कुछ भी स्थिर नहीं रहता, सब कुछ बदलता है और उसी बदलाव को अपनाना सबसे जरूरी है। आरव की नई शुरुआत। आरव ने पायलट बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। उसका सपना अब हकीकत बनने वाला था। लेकिन एक दिन जब उसने अपनी पहली उड़ान की योजना बनाई, एक अप्रत्याशित घटना ने उसे हिला दिया। ट्रेनिंग के दौरान उसे एक गलती से बचने के कारण एक महत्वपूर्ण मौका गंवाना पड़ा। आरव बहुत निराश हुआ। उसने राधिका से कहा, तारांकन माँ, मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। तारांकन। राधिका ने उसे समझाते हुए कहा, तारांकन आरव, असफलता असल में सफलता का एक हिस्सा है। ये हमें मजबूत बनाता है। तुम कोशिश करते रहो, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तारांकन। आरव ने फिर से अपना आत्मविश्वास जुटाया और अगले ही दिन अपनी उड़ान शुरू की। इस बार वह पूरी तरह से तैयार था और अपनी पहली सफल उड़ान के बाद उसे महसूस हुआ कि असफलता से ही उसे सबसे बड़ी सीख मिली थी। अनन्या की नई चुनौती। अनन्या की फिल्मी दुनिया में सफलता के बाद उसे अब एक और चुनौती का सामना करना था। उसे एक और फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन ये फिल्म उससे कहीं अलग थी। उसे एक गंभीर और संवेदनशील भूमिका निभानी थी, जिसे उसे अपने जीवन से जोड़ने में काफी मेहनत करनी थी। शूटिंग के दौरान वो बहुत परेशान थी। वो अपने अभिनय में भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसने राधिका से कहा, तारांकन माँ, मुझे लगता है कि मैं इस भूमिका को निभा नहीं पा रही हूँ। तारांकन। राधिका ने उसे गले लगाते हुए कहा, तारांकन, जब तुम किसी भूमिका को पूरी तरह महसूस करती हो तब वो सच्ची होती है। अपना दिल खोलो और उसमें खो जाओ, तब तुम्हारा अभिनय खुद ब खुद असरदार होगा। तारांकन। अनन्या ने अपनी माँ की बातों को दिल से सुना और पूरी लगन से उस भूमिका को निभाया। शूटिंग के अंत में उसकी एक्टिंग को सराहा गया और वह खुद भी उस रोल से जुड़ी अपनी भावनाओं को पहचान पाई। रोहित और निहारिका का नया कदम। रोहित और निहारिका के चाय कैफे को पहले से भी बड़ा बनाने का सपना था। हालांकि उनका कैफे पहले से अच्छा चल रहा था, लेकिन वे चाहते थे कि वे कुछ और अलग करें। इस बार उनका लक्ष्य था स्वस्थ चाय की परिभाषा को बदलना और इसे और भी लोकप्रिय बनाना। निहारिका ने कहा, तारांकन, हम एक ऐसी चाय लॉन्च करें जो सेहत के लिए फायदेमंद हो, ताकि लोग चाय के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तारांकन। रोहित ने कहा, तारांकन, यह एक नया प्रयोग होगा, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। तारांकन। उन्हें न केवल नए ग्राहकों का समर्थन मिला, बल्कि उनके चाय के लिए लोकप्रियता बढ़ी। उनका कैफे अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था और वे खुश थे कि उन्होंने अपनी सीमाओं को चुनौती दी। आर्यन का नया दृष्टिकोण। आर्यन का सामाजिक उद्यम अब अच्छी स्थिति में था, लेकिन अब उसने एक नया दृष्टिकोण अपनाने का सोचा। पहले वो सिर्फ छोटे कारीगरों और समाज के कमजोर वर्ग के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब उसने बड़े पैमाने पर काम करने का निर्णय लिया। आर्यन ने फैसला किया कि वो अपनी कंपनी को और भी प्रभावशाली बनाएगा और उसे वैश्विक स्तर पर फैलाएगा। इस फैसले के साथ उसे न केवल निवेशकों का समर्थन मिला, बल्कि उसके उद्यम ने कई समाजों में बदलाव लाने का काम किया। वो अब जानता था कि अगर उसे सचमुच बड़ा बदलाव लाना है, तो उसे अपनी सोच को भी बड़ा करना होगा। परिवार का सामूहिक समर्थन। ये सब देखकर परिवार के सभी सदस्य समझ गए थे कि बदलाव केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि परिवार के साथ सामूहिक रूप से स्वीकार करना और उसका समर्थन करना भी जरूरी है। राधिका ने कहा, तारांकन, हमारे सपने अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद हैं। यही परिवार का असली मतलब है। तारांकन। आर्यन ने कहा, तारांकन, सपनों का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तारांकन। नई दिशा की शुरुआत। समय के साथ हर सदस्य ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। आरव ने पायलट बनने की यात्रा पूरी की। अनन्या ने अपनी अभिनय कला को नए स्तर तक पहुंचाया।
रोहित और निहारिका ने अपने बिजनेस को एक नई पहचान दी और आर्यन ने अपने उद्यम को वैश्विक स्तर पर फैलाया। एक रात जब सभी परिवार के सदस्य इकट्ठा थे, राधिका ने सबको कहा, तारांकन तारांकन, हमने अपनी राह बदलने का फैसला किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम एक दूसरे के साथ रहते हुए इन बदलावों को अपनाते हैं। यही परिवार की ताकत है। तारांकन तारांकन। # अध्याय का अंत। यह अध्याय दिखाता है कि जीवन में हमेशा बदलाव होते हैं, लेकिन परिवार का सामूहिक समर्थन और एक दूसरे का विश्वास हमें हर बदलाव को सकारात्मक रूप में अपनाने की ताकत देता है। हम जब भी बदलाव की दिशा अपनाते हैं तो अपने परिवार के साथ वह सफ़र और भी खास बन जाता है। तारांकन। अगला अध्याय, सपनों के बीच प्यार और संघर्ष। # अध्याय 42, सपनों के बीच प्यार और संघर्ष। इस अध्याय में हम देखते हैं कि परिवार के हर सदस्य के जीवन में नए उतार चढ़ाव आते हैं। सफलता और संघर्ष के बीच प्यार और रिश्ते हमेशा एक ताकत के रूप में सामने आते हैं। लेकिन ये कहानी भी इस बारे में है कि रिश्तों में कभी न कभी कुछ मुश्किलें आती हैं और उन्हें संभालना कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपने सपनों को जीते हैं तो हमें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और परिवार के रिश्तों के बीच संतुलन बनाना भी आना चाहिए। # आरव का नया मोड़। आरव की पायलट बनने की यात्रा अब एक नई दिशा में थी। उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और पहली बार विमान में उड़ान भरने का समय आया। हालांकि आरव ने महसूस किया कि उड़ान भरने से पहले एक आंतरिक डर उसे घेरे हुए था। एक रात जब वो राधिका के पास बैठा था, उसने कहा, तारांकन तारांकन, माँ, मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं उड़ान भरने में कोई गलती करूं तो क्या होगा। तारांकन तारांकन। राधिका ने उसे सहलाते हुए कहा, तारांकन तारांकन, आरव, डर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता नहीं है, बल्कि वह हमें और अधिक सतर्क और बेहतर बनाता है। तुमने जितनी मेहनत की है उसे देखते हुए मैं जानती हूँ कि तुम उड़ान भरने के काबिल हो। तारांकन तारांकन। आरव ने अपनी माँ की बातों को दिल से लगाया और अगले दिन उसने अपनी पहली उड़ान में सफलता हासिल की। ये उसकी यात्रा की नई शुरुआत थी। # अनन्या का दिल का संघर्ष। अनन्या के लिए फिल्मों में काम करना एक सपना था, लेकिन अब उसे अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक संतुलन बनाने का समय आया। अनन्या का दिल कहीं न कहीं आर्यन के लिए भी खींचा जाता था, लेकिन उसे लगता था कि उसका करियर और फिल्मी जीवन उसके व्यक्तिगत रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। वो एक दिन अपने दिल की बातें राधिका से साझा करती है, तारांकन तारांकन, माँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। मेरी फिल्मी दुनिया और आर्यन के साथ मेरा रिश्ता मुझे उलझा देता है। तारांकन तारांकन। राधिका ने कहा, तारांकन तारांकन, सपने और रिश्ते दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं अनन्या, लेकिन अगर तुम अपने दिल की सुनोई और उसमें प्यार और समझदारी होगी तो तुम दोनों को संतुलन में रख पाओगी। तारांकन तारांकन। अनन्या ने अपने दिल की सुनते हुए आर्यन के साथ अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार किया और फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी जगह बनाई। वो जानती थी कि प्यार और संघर्ष दोनों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। # रोहित और निहारिका का प्यार। रोहित और निहारिका का चाय कैफे अब सफल हो चुका था, लेकिन अब उन्हें एक और चुनौती का सामना करना था। उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब निहारिका को अपनी मां की बीमारी के कारण शहर से बाहर जाना पड़ा। रोहित ने निहारिका से कहा, तारांकन तारांकन, तुम्हारी मां की देखभाल तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। मैं इस कैफे को संभाल लूंगा। तारांकन तारांकन। निहारिका ने कहा, तारांकन तारांकन, मैं जानती हूँ कि तुम इसे अच्छे से संभाल सकते हो, लेकिन मुझे भी तुमसे दूर रहने का डर है। क्या हम इस बीच एक दूसरे को खो देंगे। तारांकन तारांकन। रोहित ने हंसते हुए कहा, तारांकन तारांकन, दूरी कभी हमें एक दूसरे से दूर नहीं करती। प्यार और विश्वास से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। तारांकन तारांकन। निहारिका ने अपने परिवार के साथ रहने का निर्णय लिया और रोहित ने अपने चाय कैफे का ध्यान रखा। समय के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत हुआ और निहारिका भी वापस लौटी तो उनका कैफे और भी बड़ा हो चुका था। # आर्यन का संघर्ष। आर्यन का सामाजिक उद्यम अब बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन अब उसे अपनी कंपनी में एक नए बदलाव का सामना करना पड़ा। बड़े निवेशकों ने उसकी कंपनी में कुछ बदलावों की मांग की, जिससे उसका विश्वास डगमगाया। एक दिन उसने राधिका से कहा, तारांकन तारांकन, माँ, मुझे लगता है कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। ये सारे निवेशक चाहते हैं कि मैं अपनी कंपनी को एक और तरीके से चलाऊं, लेकिन क्या ये सही है। तारांकन तारांकन।
राधिका ने उसे समझाते हुए कहा, तारांकन, आधुनिक समय में बदलाव जरूरी होता है, लेकिन अगर तुम अपनी कंपनी के मूल उद्देश्यों को नहीं छोड़ते तो तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हें अपने मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तारांकन। आर्यन ने इस सलाह को अपनाया और अपने निवेशकों के साथ एक समझौता किया ताकि उनकी कंपनी के मिशन और उद्देश्य से कोई समझौता न हो। प्यार और रिश्तों में विश्वास। इस पूरे अध्याय में हर सदस्य ने अपने व्यक्तिगत जीवन के संघर्षों का सामना किया और प्यार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। परिवार और रिश्तों की अहमियत समझते हुए वे जानते थे कि जीवन में हर संघर्ष के बाद प्यार और समझदारी से ही आगे बढ़ा जा सकता है। एक शाम जब सभी परिवार के सदस्य इकट्ठा थे, राधिका ने कहा, तारांकन, सपने हमेशा हमें किसी ना किसी दिशा में ले जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने रिश्तों को और प्यार को सही से समझते हैं तो वही हमें सही दिशा दिखाता है। तारांकन। आर्यन ने कहा, तारांकन, हमेशा अपने रिश्तों को महत्व दो, क्योंकि वे वही हैं जो हमें हर संघर्ष के बाद संभालते हैं। तारांकन। अध्याय का अंत। यह अध्याय इस बात का संदेश देता है कि जीवन में सपने और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। संघर्ष हमेशा आता है, लेकिन अगर हम अपने प्यार, समझदारी और परिवार के रिश्तों में विश्वास रखते हैं तो हर समस्या का हल मिल जाता है। तारांकन। अगला अध्याय, संघर्ष से सफलता तक। तारांकन। अध्याय 43, संघर्ष से सफलता तक। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परिवार के हर सदस्य के जीवन में आ रही नई चुनौतियां और संघर्ष कैसे उन्हें सफलता तक पहुंचने में मदद करते हैं। कभी-कभी संघर्ष ही हमें हमारी असली ताकत और क्षमता का एहसास दिलाता है। यह अध्याय उन संघर्षों की कहानी है जिन्होंने परिवार के सदस्यों को अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित किया। योजक चिन्ह। आरव का संघर्ष और सफलता। आरव के लिए ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण था। वह अब एक अनुभवी पायलट बन चुका था, लेकिन उसकी पहली बड़ी उड़ान कुछ गलत हो गई थी। मौसम में अचानक बदलाव और कुछ तकनीकी गड़बड़ियों ने उसे बहुत डरा दिया था। इसके बाद आरव के मन में आत्मसंदेह आ गया था। एक दिन जब वह राधिका से अपनी चिंता साझा करता है, तारांकन, माँ, मुझे लगता है कि मैं कभी अच्छा पायलट नहीं बन पाऊंगा। उस दिन की गलती ने मेरे आत्मविश्वास को तोड़ दिया है। तारांकन। राधिका ने उसे प्यार से समझाया, तारांकन, आरव, याद रखो, गलती करना इंसान की पहचान नहीं, बल्कि उससे सीखना हमारी असली पहचान होती है। हम में से कोई भी हर वक्त सही नहीं होता, लेकिन हम हर समय बेहतर बनने की कोशिश कर सकते हैं। तारांकन। राधिका की बातों ने आरव का आत्मविश्वास फिर से बढ़ा दिया। उसने कड़ी मेहनत की, अपनी गलतियों से सीखा और धीरे धीरे वह एक बेहतरीन पायलट बन गया। उसका सपना अब सच हो चुका था। योजक चिन्ह। अनन्या की फिल्मी दुनिया का संघर्ष। अनन्या के लिए फिल्मी दुनिया में सफलता पाना कभी आसान नहीं था। हालांकि उसने कई फिल्में साइन की थीं, लेकिन हर फिल्म में उसे कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती थीं। एक दिन उसे एक बड़ी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला, लेकिन फिल्म के निर्देशक ने उसे कहा, तारांकन, तुम्हारा अभिनय उतना प्रभावी नहीं है जितना हमें चाहिए। तुम्हें और सुधारने की जरूरत है। तारांकन। ये सुनकर अनन्या बहुत हताश हो गई। उसने अपनी माँ राधिका से कहा, तारांकन, माँ, मुझे लगता है कि मैं कभी अपने अभिनय में इतना अच्छा नहीं बन पाऊंगी। तारांकन। राधिका ने उसे समझाया, तारांकन, तुम्हारा असली सितारा वही है जो तुम अंदर से हो। अनन्या, हर भूमिका को अपनी आत्मा से जीने की कोशिश करो। तुम्हारी मेहनत और धैर्य ही तुम्हें सफलता दिलाएंगे। तारांकन। अनन्या ने अपनी अभिनय की कला पर काम किया और आखिरकार वह फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे सफलता दिलाई। योजक चिन्ह। रोहित और निहारिका का व्यापारिक संघर्ष। रोहित और निहारिका के चाय कैफे को अब एक बड़े व्यवसाय में बदलने की योजना थी। हालांकि ये रास्ता भी इतना आसान नहीं था। पहले ही कुछ निवेशकों ने उनकी योजना को अस्वीकार कर दिया था, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका सपना टूटता हुआ सा महसूस हो रहा था। निहारिका ने कहा, तारांकन, रोहित, क्या हम कभी इस चाय कैफे को एक बड़ा व्यवसाय बना पाएंगे? हमें असफलता मिल रही है और मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा। तारांकन। रोहित ने कहा,
तारांकन तारांकन, हमने शुरू में जो कदम उठाया था वो सही था। अब हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए और मेहनत करनी होगी। संघर्ष का सामना करने से ही सफलता मिलती है। तारांकन तारांकन। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने कैफे को एक नए स्तर पर पहुंचाया। 1 साल के भीतर उनका व्यवसाय चारों ओर से सराहा जाने लगा और अब उनका चाय कैफे एक सफलता की मिसाल बन गया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 आर्यन का सामाजिक उद्यम। आर्यन ने अपने सामाजिक उद्यम को काफी बड़ा बना लिया था, लेकिन अब वह बड़े पैमाने पर इसे विस्तार देना चाहता था। इसके लिए उसे बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ निवेशकों ने उसकी योजना को नकार दिया। वह परेशान हो गया था क्योंकि उसे लगता था कि उसका सपना टूटने जा रहा था। वो एक दिन राधिका के पास बैठा और बोला, तारांकन तारांकन, माँ, मुझे समझ नहीं आता, मेरी पूरी योजना अब रुकने वाली है। क्या मैं कभी अपने सामाजिक उद्यम को बड़ा बना पाऊंगा? तारांकन तारांकन। राधिका ने उसे समझाते हुए कहा, तारांकन तारांकन, आर्यन, हमेशा याद रखो, कोई भी सपने का सच होना एक लंबी यात्रा है। हर कठिनाई को पार करना पड़ता है और जब हम आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं तो वही हमारी असली सफलता होती है। तारांकन तारांकन। आर्यन ने खुद को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उसने उन निवेशकों से फिर से संपर्क किया और उन्हें अपने उद्देश्य और मिशन के बारे में विस्तार से बताया। अंततः उसने अपनी परियोजना के लिए आवश्यक निवेश प्राप्त किया और उसका उद्यम अब सामाजिक परिवर्तन के लिए एक बड़ा उपकरण बन चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 संघर्ष और सफलता का संदेश। इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि संघर्ष के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जीवन में जब भी कठिनाइयां आती हैं तो हमें उनसे डरने के बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए। यही वे क्षण होते हैं जब हम अपनी असली ताकत और क्षमता को पहचानते हैं। परिवार के सभी सदस्य अब जानते थे कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने संघर्षों से सीखते हैं तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उनका आत्मविश्वास अब कहीं अधिक मजबूत था और वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 अध्याय का अंत। यह अध्याय इस बात का संदेश देता है कि किसी भी सफलता के पीछे बहुत संघर्ष होता है। हमें अपने सपनों के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और यही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। तारांकन अगला अध्याय। नए अध्याय की शुरुआत। तारांकन तारांकन हैश 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 अध्याय 44। नए अध्याय की शुरुआत। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परिवार के प्रत्येक सदस्य की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होता है। जो संघर्ष और चुनौतियां अब तक उन्होंने झेली हैं, वे उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के और करीब ले आती हैं। अब वे एक नए दृष्टिकोण से अपने भविष्य की ओर बढ़ते हैं, जहां रिश्ते, प्यार और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह अध्याय एक नई उम्मीद और सकारात्मक सोच की शुरुआत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 आरव का सपना अब नई ऊंचाइयों तक। आरव ने अपनी पायलट की यात्रा में कई मुश्किलें झेली थीं, लेकिन अब वह पूरी दुनिया में उड़ान भरने के लिए तैयार था। उसकी मेहनत रंग लाई थी और उसने अब एक बड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट की पहली उड़ान तय की थी। यह उसका सबसे बड़ा सपना था और आज वह इस सपने को पूरा करने के बहुत करीब था। एक रात जब वो अपनी माँ राधिका के पास बैठा था, उसने कहा, तारांकन तारांकन, माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने पायलट बनने का सपना पूरा किया, लेकिन क्या मैं अब उस ऊंचाई तक पहुँच पाऊंगा जो मैंने सोची थी? तारांकन तारांकन। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, आरव, जो तुमने अब तक किया है वो खुद में एक बड़ी सफलता है। अब तुम जिस रास्ते पर हो वहाँ कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। तारांकन तारांकन। आरव ने अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए तैयारी शुरू कर दी। उस दिन जब उसने विमान को आकाश में उड़ते हुए देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े सपने को सच होते हुए देखा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 अनन्या का नया अध्याय। अनन्या ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन अब वह अपनी कला में और सुधार करना चाहती थी। उसने फैसला किया कि वह कुछ अलग तरह की फिल्में करेगी जो समाज में बदलाव ला सकें। उसके भीतर एक नया जोश था और उसे यकीन था कि वह न सिर्फ एक कलाकार के तौर पर, बल्कि एक सामाजिक बदलाव के हिस्से के तौर पर भी पहचानी जाएगी।
एक दिन वह राधिका के पास बैठी थी और कह रही थी, तारांकन माँ, मुझे लगता है कि मैं अब वो फिल्में नहीं करना चाहती जो सिर्फ स्टारडम के लिए होती हैं। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो लोगों को सोचने पर मजबूर करे। तारांकन। राधिका ने उसे शांति से देखा और कहा, तारांकन अनन्या, तुम जब भी अपने दिल की सुनोगी, तुम्हारा रास्ता खुद बन जाएगा। तुम हमेशा कुछ नया करने का हौसला रखती हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तारांकन। अनन्या ने अपनी अगली फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, जो एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित थी। वो जानती थी कि यह एक लंबा और कठिन रास्ता होगा, लेकिन उसकी नीयत सही थी। रोहित और निहारिका का चाय का साम्राज्य। रोहित और निहारिका का चाय कैफे अब न केवल शहर बल्कि राज्य भर में प्रसिद्ध हो चुका था। दोनों ने अपने व्यवसाय को और बढ़ाने की योजना बनाई। निहारिका ने कुछ नए चाय फ्लेवर और फूड मेनू की शुरुआत की, जबकि रोहित ने मार्केटिंग पर ध्यान दिया। लेकिन अब उन्हें अपने व्यवसाय के साथ साथ अपने परिवार और एक दूसरे के लिए भी समय निकालना था। एक दिन जब निहारिका ने कहा, तारांकन, क्या हम अब अपने व्यवसाय को और बड़ा कर सकते हैं? क्या हमें और अधिक जोखिम उठाना चाहिए? तारांकन। रोहित ने हंसते हुए कहा, तारांकन, हाँ, हमें हमेशा नए रास्ते तलाशने चाहिए, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि प्यार और परिवार हमेशा सबसे पहले आते हैं। तारांकन। दोनों ने मिलकर अपने कैफे को एक मल्टीनेशनल चाय ब्रांड में बदलने की योजना बनाई। साथ ही उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताने के लिए समय निकालने की भी कोशिश की। आर्यन का सामाजिक परिवर्तन। आर्यन का सामाजिक उद्यम अब एक नई दिशा में जा रहा था। उसने अपनी परियोजना को और विस्तार देने के लिए कई नए कदम उठाए। अब वो सिर्फ गरीबों के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बदलाव लाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहा था। वो एक दिन राधिका से कहता है, तारांकन, माँ, अब मुझे लगता है कि मैं जितना कर रहा हूँ वो पर्याप्त नहीं है। मुझे और लोगों की मदद करने का तरीका ढूंढना चाहिए। तारांकन। राधिका ने उसे समझाया, तारांकन, आर्यन, तुमने जो किया है वो पहले ही बहुत बड़ा कदम है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण से ही बदलाव आएगा और धीरे धीरे तुम्हारा योगदान सभी तक पहुंच जाएगा। तारांकन। आर्यन ने एक नया परियोजना शुरू किया, जो विशेष रूप से गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की दिशा में काम कर रहा था। उसे यकीन था कि जब तक वह और उसकी टीम काम करते रहेंगे, तब तक समाज में बदलाव संभव है। परिवार का एकजुटता और प्यार। अब जब सभी सदस्य अपने अपने सपनों की ओर बढ़ रहे थे, तो उनके रिश्तों में और भी मजबूती आई थी। परिवार का साथ और समर्थन उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वे जानते थे कि एक दूसरे के बिना कुछ भी असंभव था। राधिका ने एक दिन सभी को इकट्ठा किया और कहा, तारांकन, हमने जिन संघर्षों का सामना किया, उन सभी ने हमें मजबूत बनाया है। हमारे सपने अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी का लक्ष्य एक ही है, सफलता, प्यार और परिवार। तारांकन। सभी ने सहमति जताई और यह स्पष्ट था कि परिवार का प्यार और एकजुटता ही उनके संघर्षों का असली कारण था। वे जानते थे कि आगे का रास्ता कितना भी कठिन हो, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। अध्याय का अंत। यह अध्याय इस बात का संदेश देता है कि जीवन में कभी भी कोई भी अध्याय खत्म नहीं होता, जब तक हम उसे अपना पूर्ण रूप से जीने की कोशिश नहीं करते। हर संघर्ष और सफलता हमें हमारे सपनों और रिश्तों के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा देती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य ने अपने नए अध्याय की शुरुआत की और वे जानते थे कि उनकी सफलता सिर्फ उनके संघर्षों और रिश्तों के प्यार में ही निहित है। तारांकन। अगला अध्याय, नई आशाएं, नई राहें। तारांकन। अध्याय 45, नई आशाएं, नई राहें। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे परिवार के सदस्य अब अपने जीवन में नई आशाएं लेकर कदम बढ़ाते हैं और अपने नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। हर सदस्य अपने रास्ते पर अग्रसर है, लेकिन इस बार वे अपने सपनों को और भी बड़ी और बेहतर दिशा देने के लिए नए विचार और योजनाओं के साथ तैयार हैं। यह अध्याय जीवन के नए मोड़ों और आने वाली चुनौतियों के बारे में है, जिनसे वे एक साथ गुजरते हैं। आरव की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। आरव अब एक मशहूर पायलट बन चुका था। उसने अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार उसकी उड़ान किसी विशेष मिशन के लिए थी। उसे अफ्रीका के एक दूर दराज के इलाके में जाना था, जहां वह राहत सामग्री पहुंचाने के लिए गया था। यह उसकी जिंदगी का सबसे अहम मिशन था।
फ्लाइट के दौरान आरव ने अपने मिशन के बारे में सोचा और उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। ये केवल एक फ्लाइट नहीं थी, बल्कि यह उसकी जिंदगी के उद्देश्य को साबित करने का मौका था। उस दिन उसने अपनी मां राधिका से जो वादा किया था वो उसे पूरा करने का अवसर पा रहा था। जब वो राधिका से बात करता है तो वो कहता है, तारांकन तारांकन माँ, इस बार मेरी उड़ान सिर्फ एक मिशन के लिए नहीं है, बल्कि यह उस बदलाव की ओर पहला कदम है जिसे मैं दुनिया में लाना चाहता हूँ। तारांकन तारांकन। राधिका ने जवाब दिया, तारांकन तारांकन, तुम्हारी उड़ान जितनी लंबी है तुम्हारा मिशन उससे भी ऊंचा होगा। तुम अपने काम में महानता पा सकते हो, बस हमेशा अपने दिल की सुनो। तारांकन तारांकन। आरव के लिए यह उड़ान सिर्फ पेशेवर नहीं बल्कि एक मिशन भी बन गई थी। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित किया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 अनन्या का सामाजिक सिनेमा। अनन्या अब एक नई दिशा में काम करने जा रही थी। उसने तय किया था कि वह अब सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाएगी, जिनसे न केवल मनोरंजन मिलेगा बल्कि समाज में बदलाव भी आएगा। इसके लिए उसे न केवल अच्छे निर्देशक और कलाकारों की जरूरत थी, बल्कि उसे एक ऐसी कहानी की तलाश थी जो लोगों के दिलों को छू सके। एक दिन जब अनन्या राधिका से बात करती है तो वह कहती है, तारांकन तारांकन माँ, मुझे लगता है कि समाज को सही दिशा दिखाने के लिए फिल्मों का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे एक ऐसी कहानी चाहिए जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। तारांकन तारांकन। राधिका ने कहा, तारांकन तारांकन अनन्या, तुमने हमेशा अपनी कला से कुछ अलग करने की कोशिश की है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपनी कला से समाज को बदलने की सोचती हो तो वह बदलाव जरूर आएगा। तारांकन तारांकन। अनन्या ने अपनी नई फिल्म के लिए कहानी लिखना शुरू किया जो महिलाओं के अधिकारों पर आधारित थी। उसका उद्देश्य था कि उसके फिल्म से महिलाएं खुद को मजबूत महसूस करें और उनकी आवाज़ को सुना जा सके। वह जानती थी कि इसे लोगों तक पहुंचाने में समय लगेगा, लेकिन वह अपनी कला से समाज में बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। हैश 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 रोहित और निहारिका की नई व्यापारिक योजना। रोहित और निहारिका अब अपने चाय कैफे को एक नए स्तर पर ले जाने की योजना बना रहे थे। वे चाहते थे कि उनका चाय कैफे केवल खाने पीने का स्थान न हो, बल्कि एक सामाजिक केंद्र बन जाए जहां लोग आपस में मिल सकें और अच्छे विचारों का आदान प्रदान कर सके। वे दोनों अब एक नई रणनीति पर काम कर रहे थे जिसमें अपने कैफे में शिक्षा और संस्कृति के कार्यक्रम आयोजित किए जाते। उनके लिए ये केवल एक व्यापारिक योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक पहल थी। निहारिका ने एक दिन कहा, तारांकन तारांकन रोहित, अब हम अपने कैफे को सिर्फ एक जगह नहीं देख रहे, हम इसे एक विचारधारा के रूप में देख रहे हैं जहां हर कोई आकर अपने विचारों को साझा कर सके। तारांकन तारांकन। रोहित ने हंसते हुए कहा, तारांकन तारांकन, हमारी चाय का स्वाद उतना ही बेहतरीन रहेगा, लेकिन अब उसका असर लोगों की सोच पर भी होगा। तारांकन तारांकन। दोनों ने मिलकर अपने व्यापार के इस नए विचार को सफल बनाने के लिए काम करना शुरू किया। वे जानते थे कि इस बदलाव के साथ कुछ मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनका यकीन था कि यह पहल उन्हें लोगों से जुड़ने और समाज को एक नया दृष्टिकोण देने में मदद करेगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 आर्यन का शैक्षिकी अभियान। आर्यन का सामाजिक कार्य अब शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार पा चुका था। उसने अब अपना ध्यान उन बच्चों पर केंद्रित किया था जो गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित थे। उसका उद्देश्य था कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। आर्यन ने एक स्कूल खोला जिसमें न केवल पढ़ाई बल्कि जीवन कौशल सिखाने के लिए भी विशेष कक्षाएं आयोजित की जाती थी। इसके अलावा उसने उन बच्चों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया था ताकि वे जहां भी हों अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। एक दिन आर्यन अपनी मां राधिका से कहता है, तारांकन तारांकन माँ, अब मुझे लगता है कि शिक्षा ही वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे हम समाज को बदल सकते हैं। तारांकन तारांकन। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, तुमने हमेशा सही रास्ते को चुना है आर्यन। शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम हर किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। तारांकन तारांकन। आर्यन का ये नया अभियान अब धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगा और उसे बहुत से लोगों का समर्थन मिलने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 परिवार की एकजुटता। अब जब परिवार के प्रत्येक सदस्य अपनी नई यात्रा पर निकल चुका था,
वे जानते थे कि उनकी सफलता केवल उनके व्यक्तिगत संघर्षों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में है। वे एक दूसरे के सपनों को समझते थे और हर कदम पर एक दूसरे का समर्थन करते थे। राधिका ने एक दिन सभी को इकट्ठा किया और कहा, तारांकन तारांकन, हम सबका रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक है। हम एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हैं। हमारा प्यार और एकजुटता ही हमें हर मुश्किल से पार कराएगी। तारांकन तारांकन। सभी ने सहमति जताए और यह साफ था कि चाहे कोई भी संघर्ष हो, वे हमेशा एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। # अध्याय का अंत। यह अध्याय इस बात का संदेश देता है कि जब हम अपनी आशाओं को एक नई दिशा देते हैं और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे रास्ते में आने वाली मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। हम तभी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं जब हम अपने रिश्तों, अपनी मेहनत और अपने उद्देश्य को सही दिशा में रखते हैं। परिवार के सदस्य अब अपने नए लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी एकजुटता और प्यार ने उन्हें हर कदम पर प्रेरित किया। तारांकन अगला अध्याय, नई चुनौतियां, नई सफलताएं। तारांकन तारांकन।